क्या ईरान का शासक आने वाले दिनों में बदल जाएगा? क्योंकि इजराइल ईरान युद्ध के दौरान खबर सामने आती है कि इजराइल ईरान के शासक खामनेई को मारना चाहता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई इजराइल ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान की सेना वैसे भी इजराइल के हर अटैक का पलटवार कर रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ईरान के किसी भी शासक को निशाना बनाया जाए, क्योंकि इसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ईरान के सर्वोच्च नेता की उम्र और स्वास्थ्य का है। दरअसल अली खामनेई की उम्र 85 वर्ष है और उनका स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा है। इस वजह से उनके और लंबे शासनकाल के सवाल पर संशय बरकरार है। हालांकि लोग लगातार उनके स्वास्थ्य के ठीक हो जाने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन ईरान में अब उनके बाद गद्दी कौन संभालेगा, इस सवाल पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। ईरान की सत्ता के लिए 3 प्रमुख ईरानी समूहों की पहचान की गई है, जिससे ईरान को फ्यूचर में नया शासक मिल सकता है। इसमें पहला संगठन है पीपुल्स मुजाहिदीन, जिसे मुजाहिदीन ए खल्क या पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1960 में एक इस्लामिस्ट मार्क्सवादी के रूप में हुई थी। दूसरा एक समूह है ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान उभरा था। इसका उद्देश्य ईरानी शासन को चुनौती देना और ज्यादा स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की वकालत करना था। इसमें एक नेता का नाम उभर कर सामने आया। नेता थे मीर हुसैन मौसवी, जिन्होंने इस आंदोलन के नेता के रूप में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि बहादुरी से अपनी जमीन पर डटे भी रहे। लेकिन बाद में यह आंदोलन फीका पड़ गया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो पश्चिमी शैली के लोकतंत्र की वकालत नहीं कर रहे हैं और ईरान की घरेलू राजनीति में पश्चिमी यानी बाहरी देशों के हस्तक्षेप को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद उनकी ईरान में पॉपुलैरिटी बढ़ी और कहा यह जा रहा है कि अगर अली खामनेई के बाद किसी और को विकल्प के रूप में देखा जाता है तो इनका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि तीसरा एक और ऑप्शन भी सामने आ रहा है, जो कि पूर्व शाह के बेटे का है। इसके अलावा पूर्व शाह के समर्थक भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी, जो कि अपने पिता की गद्दी वापस पाने के लिए ईरान लौट सकते हैं। इजराइल के हमले के बाद एक बार फिर रजा पहलवी ने वापस लौटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब हमारा समय आ गया है और 40 साल से हम ईरान के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब वक्त है कि ईरान को एक नया शासक दिया जाए। हालांकि दोस्तों, अभी भी अली खामनेई का जो स्वास्थ्य है वो इतना खराब नहीं है कि वो ईरान के शासक के रूप में काम ना कर पाए। लगातार वो ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच समय समय पर देश की जनता को संबोधित करते हैं और अमेरिका और इजराइल को कड़े शब्दों में जवाब भी देते हैं और ईरानी जनता को ना डरने के लिए भी तमाम जो बातें हैं वो सामने आकर के कहते रहते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी तमाम पोस्ट की जाती हैं। अब उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए ईरान में नए शासकों की चर्चाएं चल रही हैं और इसमें तमाम नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से जो 3 प्रमुख नाम थे या फिर 3 जो प्रमुख संगठन या समूह थे, उनके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।